10 में कन्वर्ट होने जा रहा है और 10,000 वोटों से हम नामपल्ली में जीत कर दर्ज करने जा रहे हैं। पिछली बार माजिद हुसैन साहब जीत रहे, फिर वहां से 100% माजिद हुसैन साहब 100% नामपल्ली विधानसभा की जनता उनको उसी दिन जीत घोषित कर दी थी। चार मीनार आप ही का रह गया। चार मीनार जिसका है उसी का रहेगा। 6 सीटों पर आप विन कर रहे हैं। देखिए 6 ही नहीं, हम और जीतेंगे हम। आप ये ना कहें कि 6 सीट पे ही हम जीत रहे हैं, 9 सीटों पे हम चुनाव लड़े और उम्मीद है कि हमें 9 के 9 सीट मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। वोटों की गिनती तेलंगाना में जारी है और 6 सीटों पर एमआईएम के जो प्रत्याशी है वो काफी आगे चल रहे हैं। कहीं पर चंद्रयान गुट्टा से तकरीबन 40,000 वोट से अकबर साहब आगे चल रहे हैं। माजिद हुसैन साहब जिसका जिक्र लगातार लोग बार बार कर रहे हैं, वो तकरीबन 4,098 यानी 4100 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंडित मनमोहन जागामा है, जो वहां पर खुद नामपल्ली में चुनाव प्रचार करते वक्त, कैंपेनिंग करते वक्त हमें मिले थे। लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे कि उनके पार्टी का क्या कुछ काम आया जो 6 सीटों पर विन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई हो। बहुत बहुत बधाई आपको। 6 सीटों पर आप विन कर रहे हैं। देखिए 6 ही नहीं, हम और जीतेंगे हम। आप ये ना कहें कि 6 सीट पे ही हम जीत रहे हैं, 9 सीटों पे हम चुनाव लड़े और उम्मीद है कि हमें 9 के 9 सीट मिलेंगे। लेकिन जो वर्तमान में जो रिजल्ट आ रहा है ये साबित कर रहा है कि हैदराबाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के किए काम का जलवा है। आम लोगों के बीच, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, हर किसी का काम होता है। ये साबित करता है ये 6 सीटों पर, वो भी रिकॉर्ड तौरों से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 40,000 वोटों से, 35,000 वोटों से, 30,000 वोटों से। आपको अगर मैं बताऊं तो चंद्रयान गुट्टा जो है लगभग 40,000 वोटों से हम आगे हैं। मलकपेट 8,000 वोटों से आगे हम आपको। नामपल्ली लगभग 5,000 के करीब 5,000 वोटों से हम पार करने जा रहे हैं। आप बहादुरपुरा को देख लें, बहादुरपुरा लगभग 32,000 वोटों से हम आगे चल रहे हैं। और क्या चाहिए हमें? याकूबपुरा जो है खुशी तो हो रही होगी। याकूबपुरा भी 4,000 वोटों से हम आगे हैं। और 4 मीनार आप ही का रह गया। 4 मीनार जिसका है उसी का रहेगा। 4 मीनार की खूबसूरती में जो 4 मीनार राहुल गांधी भी अब पहुंच गए। 4 मीनार किसी की बाप की बपौती नहीं है। 4 मीनार उसका है जो 4 मीनार की रखवाली करता है। 4 मीनार उसका है जो उसके चारों तरफ सुरक्षा का, सौहार्द का वातावरण खड़ा करके रखता है। और ये वहां की जनता ने साबित कर दिया और मोहर लगाने का काम किया। जो बातें अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कहा करते थे अपनी स्पीच के दौरान कि अगर मैंने हॉस्पिटल बनाया है, 100 मरीज अगर उसमें होता है तो आप चेक कर सकते हैं कि 70 के 70 हिंदू भाई बहन हमारे होते हैं। उनसे ये पूछ करके उनका इलाज नहीं किया जाता कि तो हिंदू है या मुसलमान है। उनके कंस्टिट्यूंसी में हर घर से एक बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाती है। उस वक्त ये नहीं पूछा जाता कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। तो काम बोलता है। और हमारा नेता जो है, अब आप देखो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, आज इंडिया गठबंधन की जो दुर्दशा है, ठीक आज अगर कांग्रेस वहां जीत के पोजीशन में नजर आ रही है, अभी जीत नहीं रही है, रुझान है ये। वो रुझान है। वो भी जो नजर आ रही सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मदद की वजह से आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बी टीम कोई बन के तेलंगाना की धरती पे काम कर रहा है तो वो कांग्रेस है। लोग कह रहे हैं कि नामपल्ली सीट पर आपकी काफी नजर थी, आपने खुद चुनाव कैंपेनिंग को वहां पर कई रैलियां की, लोगों को रिझाने की कोशिश की। हिंदू वोट बैंक को कितना खींच पाए, वो आज काम आ रहा है। देखिए हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि जहां हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है, आप पार्टी के पक्ष में लोगों को जोड़ें। जो पार्टी का सही विचारधारा है वो उसको पहुंचाने का हम काम करें। और वही काम हमने किया है। और वहां जाकर के कोई हमने तीर नहीं मारा है। वहां तो बैरिस्टर साहब का किया हुआ काम जो था उसे हमने बताने का काम किया और उसको लोगों ने स्वीकार किया। चाहे वो हिंदू समाज की हमारी माँ बहनें हो, नौजवान साथी हो, सबने स्वीकार किया। उसने कहा कि हाँ साहब, आपके नेता ने बहुत काम किया है, बेहतर काम किया है। सबसे बड़ा काम है कि सौहार्द वातावरण, शांति का जो सौहार्द होना चाहिए वो वातावरण हैदराबाद के अंदर में नजर आया। हैदराबाद में चाहे कोई चला जाए वहाँ का माहौल ख़राब करने, चाहे भाग्य नगर बनाने की बात करे, बुलडोजर की बात करे, या वहाँ के हमारे युवा मुसलमान भाइयों को कोई आतंकवादी कहने की बात करे, भारतीय जनता पार्टी की सह पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माजिद हुसैन साहब जीत रहे फिर वहां से 100%। माजिद हुसैन साहब 100% नामपल्ली विधानसभा की जनता उनको उसी दिन जीत घोषित कर दी थी। अब रह गया काउंटिंग की बात। ये हाथ कंगन को अर्सी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। थोड़ी देर में आपको नजर आ जाएगा कि कांग्रेस डाउन हो चुका और हम सरकार बनाने की स्थिति में है।
पंडित जी, एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आपको 6 सीटें तो अभी आ रही है, विन हो रहे हैं आप। लोग कह रहे हैं कि आप सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनने में कहीं ना कहीं सेंधमारी करेंगे आप। देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा उसे हम लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन हमें ऐसा अभी कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ। सरकार हम बनाने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे, बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन लोगों का जो रुझान है वो नामपल्ली सीटों को लेकर है। वो जानना चाह रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ नजर आएगा, क्या कुछ निकल करके आता है। देखिए, नामपल्ली की जनता ने 5000 वोटों से आगे बढ़ाने का काम किया है। हाँ। और ये मान के चले कि वो 5 नहीं, वो 10 में कन्वर्ट होने जा रहा है और 10,000 वोटों से हम नामपल्ली में जीत कर दर्ज करने जा रहे हैं। पिछली बार आपने 7,000 वोटों से जीते थे, इस बार 3,000 और बढ़ा रहे। हिंदू वोट बैंक को खींचे है क्या वहां पे? देखिए, हिंदू और मुस्लिम सबका साथ मिला है। हाँ। और मैं उन हिंदू भाइयों को, उन माँ बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने भाईचारा, काम और बैरिस्टर साहब की अपील को स्वीकार किया है। और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जिस उम्मीद के साथ उन्होंने नामपल्ली की जनता या जितने भी हमारे एमएलए जीतने जा रहे हैं उन सबको साथ देने का काम किया, उनके हर काम में दारुसलाम का दरवाज़ा खुला रहेगा। जनता को क्या कहेंगे? काफी बहुमत मिला है, सराखों पे लेते हैं ये देखिए, फैसला। हैदराबाद की जनता को तो मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं आपसे वोट मांगने नहीं, मैं आपको सैल्यूट करने आया हूँ, आपको सलाम करने आया हूं, क्योंकि आप हैदराबाद वालों ने हिंदुस्तान को एक वो कोहिनूर नेता देने का काम किया है जिसकी आस लगाए पूरी हिंदुस्तान के कमज़ोर लोग बैठे हैं। कहीं गलती से गलती मत कर देना आप, नहीं तो लोग मायूस हो जाएंगे। कमज़ोर के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। और वहाँ के लोगों ने पहले ही नेता बना रखा है और हम तो सिर्फ सलाम करें, हमारा कोई असर नहीं है। जो असर है बैरिस्टर साहब का है, अकबर साहब का है। तो हमारे साथ पंडित जी थे जिन्होंने सभी सवालों के जवाब दिया और तमाम लोगों को जो है इन्होंने जो फैसला किया है, हैदराबाद की जनता को उन्होंने सराखों पे लिया है और उन्होंने शुक्रगुजार किया है कि हम आपको सैल्यूट करने आए थे और ये फैसला आपके सराखों पर है। आपने जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं जो आने वाले चुनाव हैं उसको कहीं ना कहीं एक जो है मात देने का काम किया। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो 2024 में बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। 100%। आप ये तो आगाज है। हाँ। आगे अंजाम तो देखे आप। 24 में 2024 एकदम पतंग धराधर उड़ेगा। हाँ। और आप देखेंगे जो बी टीम का काम करने का। अब आप कोई पूछेगा कि भाई मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैसे हारी, हाँ। तो मैं बताऊंगा कि 50 सीटों पे समाजवादी पार्टी क्यों चुनाव लड़ी। हाँ। अगर उस 50 सीटों पे वो नहीं लड़ी होती कांग्रेस जीत जाती, तो कांग्रेस की सरकार बनती। आप भी तो वहां पे लड़े। तो हम तो 1 सीटों पे लड़े। हाँ। 1 सीटों पे लड़े, रनर है हम, अभी भी काउंटिंग चल रही है। हमारी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से है वहाँ पे। अगर कांग्रेस वहाँ अपना उम्मीदवार नहीं उतारती तो 100% अभी हम आगे होते, जीत रहे होते। लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती और जो इंडिया गठबंधन है वो नहीं चाहती है कि भाई कमजोरों का कोई आवाज़ बन जाए, कमजोरों का नेतृत्व करने वाला कोई बन जाए। इसलिए इस तरीके की रणनीति ये लोग चल रहे हैं। पंडित जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे और पल पल की अपडेट द इंडिया टीवी पे आपको मिलता रहेगा। पंडित जी भी हमारे साथ बने रहेंगे और यहाँ पर कुछ देर के बाद मिठाई भी बटेगी, मिठाई भी बांटा जाएगा। आपको भी मिठाई खिलाएंगे साहब, आपको भी मिठाई खिलाएंगे। और मिठाई हम खाएंगे, मुंह मेरा मीठा नहीं होगा, पूरे तेलंगाना की जनता का मुंह मीठा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।